सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के जीवन में अब जितना गवाही आ रहा है उससे बढ़कर गवाही आ जाए? सब चाहते हैं ना? कितने लोग चाहते हैं मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं? कितने लोग परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं? हालेलुया। अब आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा दर्शन, ऐसा ऐसा गवाही आने जा रहा है। आज मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा। हालेलुया। आज यीशु मसीह मुझसे बात किया। हालेलुया। आज मैंने स्वर्गदूतों को देखा। हालेलुया। ये दर्शन आने जा रहा है, यह गवाही आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से हाउ टू सी गॉड, परमेश्वर को देखना कैसे? क्या परमेश्वर को देखना कैसे? क्या हम लोग परमेश्वर को देख सकते क्या? क्या हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? तो कौन देखेंगे परमेश्वर को? जो प्रार्थना करेंगे, उपवास रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे। जो भी बात कर रहे हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक देखेगा। वचन होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बेवजह का बातें नहीं करना है। मतलब आज का स्पेशली बाइबल में आयत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी आपकी दोस्त को 5 साल से आप नहीं देखे हो, वो कल आ रहे मिलने के लिए, कितना खुशी रहेगा आपको। मान के चलिए आपको आपकी आंटी पसंद है या आपके अंकल पसंद है, वो मिलने आ रहे कल कई सालों के बाद, तो खुश रहेंगे। अब काय के लिए आ रहा है, ऐसे टाइप का मुंह लटका के और पूरा दुखी टाइप का रहेंगे? काजल, खुश रहेंगे ना? तो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमको दिखेंगे, अगर हम परमेश्वर को देखेंगे, तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर को देखने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन दिखने वाला है। हालेलुया। बाइबल में जितने भी लोग थे वे सब परमेश्वर का दर्शन देखे। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हमको परमेश्वर को देखना? जरूरी है क्या परमेश्वर का दर्शन देखना हमको? हाय बोल रही। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में खोलिए मेरे साथ पहला तिमोथी की पुस्तक, पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 6 का 15 और 16 आयत को अच्छे से पढ़िए। पहला तिमोथी की पुस्तक अध्याय 6 का 15 और 16 आयत को जरूर देखिए। पढ़ेंगे। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, पहला तिमोथी 6 का 15-16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है 16 आयत में? जो अमरता केवल उसी की है, जो अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना उसी को किसी मनुष्य ने देखा, और न कभी देख सकता है। और ना कभी देख देख सकता है। ध्यानपूर्वक देखिए, सीक्रेट यही पर है। कितने लोग सीक्रेट जानना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? अगम्य ज्योति में। अगम्य ज्योति में रहते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर को यदि देखना है, हमारे अंदर ज्योति होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर को यदि हम देखना है, हम ज्योति में चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर को यदि हम देखना है, हमारा जीवन से अंधकार चले जाना चाहिए। हालेलुया। पाप का कार्य, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पाप का कलर क्या है? देखा ना, काला। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्रताई का कलर क्या है? सफेद, उजला है। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर कहाँ रहते हैं? अगम्य ज्योति में रहते हैं। तो हम लोग अंधकार में रहेंगे तो परमेश्वर को देख सकते क्या? पाप में रहेंगे तो क्या हम देख सकते क्या? तो परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, थोड़ा सा उस आयत को भी देख लेते हैं हम लोग। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 8 का 12 आयत को हम पढ़ते हैं। 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रिय, यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मेरे पीछे हो लेगा, संसार का, जगत का ज्योति मैं हूँ। जगत का ज्योति कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। संदेश अच्छा संदेश बता रहा है, आप लोग का ध्यान कहीं और है। ऐसा तो कैसे फिर इंटरेस्ट आएगा बताने का? बताइए। सब इधर ही, सब लोग इधर ही है ना, जो यहाँ नहीं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत का ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा। वो अंधकार में ना चलेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर हम लोग अंधकार में चल रहे हैं, क्या परमेश्वर को देख सकते हैं हम लोग? नहीं। अगर हम लोग ज्योति में चलेंगे तो देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में जो मेरे पीछे हो लेता है, वो जीवन में क्या रहेगा? उसके जीवन में ज्योति रहेगा, ज्योति रहेगा। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का, यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का हम पढ़ते हैं। 4-5 आयत को थोड़ा पढ़ लीजिए। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ग्रहण ना किया। हाँ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ओके। सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। उसे नहीं पहचाना। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, ये जितने भी आयतें जो बताए जा रहे मेरे प्रिय, यीशु मसीह के विषय में, सच्चा दाखलता मैं हूं कहता है यीशु मसीह। पुनरुद्धान और जीवन मैं ही हूं कहता है यीशु मसीह। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं कहता है। और प्रभु की वचन में सच्चा ज्योति भी यीशु मसीह है। तो आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये 18 आयत को पढ़िए अच्छे से। परमेश्वर को किसी ने
कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। क्या लिखा हुआ है प्रभु के वचन में? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी न देखा। हाँ, एकलौता पुत्र एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट किया। मेरे प्रिय, वहां पर भी लिखा है तिमोथियों की पुस्तक अध्याय 6 का कौन सा आयत? 17 आयत, 16-17 आयत। वहां पर क्या लिखा है? अगम्य ज्योति में रहता है ना, अमरता केवल उसी का ही है, ना कभी किसी ने उसे देखा कभी देखेगा। ना देखेगा। मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर का वचन गलत है? क्या परमेश्वर का वचन गलत हो सकता है? तो मेरे प्रिय, यहाँ पर सच्ची बताइएगा, कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हो? कितने लोग दर्शन देखना चाहते, यीशु मसीह का दर्शन? कितने लोग परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कितने लोग अंकल डीजीएस दिनकरन जी के बारे में जानते हैं? अपोस्टल डीजीएस दिनकरन अंकल। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, कई बार परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेकर गए और कई बार उन्होंने परमेश्वर को देखे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर से बात भी किए और परमेश्वर उनसे भी बात किए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर देखना, परमेश्वर को देखना और परमेश्वर का आवाज सुनना, परमेश्वर का यानी दर्शन बार बार देखते रहना, हाँ, आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन जो है मेरे प्रियो सब गंदगी से बाहर हो जाएगा, ज्योति से भर जाएगा। आप जितना वचन सुनते जाएंगे, आपको पता है वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जैसा कपड़ा धोने के लिए क्या इस्तेमाल करते हम लोग? साबुन, ब्रश, सर्फ, वाच इस्तेमाल करते हैं ना। इसी प्रकार मेरे प्रियो प्रार्थना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन मनन करना, उपवास रखना, ये सब आपकी आत्मिक जीवन को धोते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धुलाई करना है, करवाना है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितना परमेश्वर की वचन के द्वारा, जितना मेरे प्रियो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जितना परमेश्वर के मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा हम जितना धोए जाएंगे, उतना ज्योति से भर जाएंगे। हालेलुया। किससे भर जाएंगे? ज्योति से भर जाएंगे। जितना ज्योति से भर जाएंगे, उतना अंदर से खुशी, अंदर से आनंद, अंदर से शांति, अंदर से मतलब हमारा अंदर परमेश्वर का सामर्थ, हमारा अंदर परमेश्वर का अभिषेक, हमारा अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति विश्वास, ये बढ़ता जाएगा, उमड़ता रहेगा। आप चाहते हैं ऐसा हो आप लोग के जीवन में? अगर मेरे प्रियो हम लोग वचन से अपने आप को अगर शुद्ध नहीं करेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, हम लोग का जीवन वैसा का वैसी रहेगा। कैसा का वैसा, वैसा का जैसा का वैसा रहेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अब बांटने लाए हो, खाने लाए हो? बांटने लाई हो, खाने लाई हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया।
तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बताया, कौन देखेंगे, कैसे देखेंगे? जब हम ज्योति में चलेंगे तो प्रभु को देखेंगे। जब हमारा अंदर, हमारा जीवन में ज्योति रहेगा, हम परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा जीवन, मेरे प्रियो, अंधकार हट जाएगा हमारा जीवन से, हम परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पहली पत्री, अध्याय 1, अध्याय 1 का 1, 2 आयत और 5 आयत हम पढ़ते फटाफट। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जो आदि में था, जिसे हमने सुना जिसने हमें सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, हमारा आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, उसे गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आमीन। 5 आयत। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जो समाचार हमने सुना वह और उन्हें तुम्हें सुनाते हैं, और जो तुम्हें सुनाते वो समाचार ये है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें नहीं है, अंधकार नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर हम लोग के अंदर अंधकार रहेगा, हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। अंधकार को किसने बनाया? अंधकार को किसने बनाया? अगले हफ्ता होमवर्क पूरा बाइबल पढ़ के रेफरेंस के साथ आंसर लाना है। हम लोग थोड़ा सा बाइबल क्विज भी रखेंगे हम लोग। हालेलुया। तो क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो थोड़ा सा इनाम भी, गिफ्ट भी बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पाप करना अच्छा लगता है, प्रार्थना करना अच्छा लगता है? पूछेंगे, आंसर क्या देंगे? प्रार्थना में आ रहे तो वही बोलेंगे ना, प्रार्थना ही बोलेंगे ना। जो बाहर रहने वाले लोग क्या बोलेंगे? पाप करना अच्छा बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बाहर रहने वाले लोग मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, इधर जितने भी लोग बैठे हैं, प्रार्थना करते रहेंगे तो आप लोग को प्रार्थना अच्छा लगेगा। अगर प्रार्थना नहीं कर रहा है तो आप लोग को शैतान खींच के पीछे कर देगा। टीवी देखना अच्छा लगेगा, चुगलियां करना अच्छा लगेगा, गाली बकना अच्छा लगेगा, मुंह फुलाना अच्छा लगेगा, झगड़ा करना अच्छा लगेगा, और गुस्सा करना अच्छा लगेगा, पिटाई मारपीट करना अच्छा लगेगा। ये कहेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जिस समय आपका शरीर की इच्छाएं, जिस समय आपके अंदर पाप के बीज खत्म हो जाएगा, आप रियली परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएंगे। रियली आप परमेश्वर के लिए, मेरे प्रियो, भूखे, परमेश्वर की वचन के लिए भूखे, और परमेश्वर की वचन के लिए हाँपने वाली आप हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, एक ही कुआं से 2 प्रकार का पानी निकलता है क्या? निकल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही मुंह से 2-4 प्रकार का बातें निकल सकते हैं क्या? निकलते हैं।
बट नहीं निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हृदय परमेश्वर की वचन से अगर भर गया है तो क्या निकलेगा? वचन निकलेगा, क्या निकलेगा? मुंह से वचन। वचन निकलेगा। हमारा हृदय मान के चलिए फालतू बातों से अगर हमारा हृदय मन भर गया तो क्या निकलेगा बाहर? व्यर्थ बातें निकलेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग का हर बातों का रिकॉर्ड है परमेश्वर के पास। हम लोग का हर कार्य का रिकॉर्ड है परमेश्वर के पास। ऑडियो और वीडियो दोनों है उपलब्ध। क्या? ऑडियो वीडियो दोनों उपलब्ध है। मान के चलिए अगर मैंने 10 जगह जाकर प्रचार किया प्रभु का वचन, उसका छोटे छोटे 1-1 घंटा वहां पर 1-1 मिनट हो सकता है। स्वर्ग में हम लोग का 3 घंटा का मीटिंग सभा, वहां पर 1 मिनट में देख लेंगे पूरा 3 घंटा का। तो कितना रखेंगे? कितना सीडीज बन रहा होगा, कितना, अरे वहां का टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा है? कितना प्रार्थना कर रही है वो भी पूरा वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अच्छा चीज भी रिकॉर्ड होता है, गलत चीज भी रिकॉर्ड होता है। ये गलत चीज इसीलिए है इन्हें सजा देने के लिए, अच्छा चीज इसी के लिए है इनाम देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बात इधर ये भी है, अगर हम लोग प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, वो पूरा जितना रिकॉर्ड करके रखे वो पूरा धो लेते हैं, पूरा कैंसिल डिलीट कर देते हैं, डेटा खत्म। फिर प्रभु में आने के बाद फिर चालू कर दिया वही काम, फिर नया बनेगा, नया सीडीज, नया डीवीडी, नया पेन ड्राइव। अभी नया नया टेक्नोलॉजी आते जा रहे हैं ना, नया चिप वहां पर। मेरे प्रियो मेरे कहने का इंटेंशन, उद्देश्य है हम सबको प्रभु को देखने का प्रार्थना जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा गहराई में जाना चाहते हैं। आप लोग गहरी टीचिंग कितने लोग सुनना चाहते हैं? थोड़ा डीप टीचिंग। हालेलुया। चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को ना देखेगा। वाह! किसके बिना? पवित्रता के बिना। पवित्रता के बिना किसको नहीं देखेंगे? प्रभु को नहीं देखेंगे। अब बताइए, परमेश्वर को देखना है तो क्या होना चाहिए? मेल मिलाप से रहना, पवित्रता। लता दीदी से गुस्सा है, बात नहीं करूंगा मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। यानी पहले उनसे बात नहीं कर रहा हूं तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं, बट उनके खिलाफ, उनके प्रति मेरे मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेल मिलाप से रहना मतलब काजल, सबके साथ शांति के साथ रहना। उसका सपना ऐसी है, उससे मैं बात ही नहीं कर सकती। क्यों? वो तो ऐसा करती, ये करती, वो करती। ओलिविया से बिल्कुल उससे भी बात नहीं कर सकती, वो अपने में रहती है, मोबाइल देखते रहती है। राहुल, मैं उससे भी बात नहीं कर सकता, वो पूरा इधर उधर घूमते रहता है। सबके अंदर कुछ निकाल रहे हम लोग, क्या खमियां निकाल रहे। तो हम लोग प्रभु को देख पाएंगे क्या?
क्या परमेश्वर का आवाज सुन पाएंगे क्या? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग के पास कितना उंगलियां है राइट हैंड में? एक एक हाथ में कितना उंगलियां है? 5। हम किसी को वो लड़का ऐसा है पता, वो लड़की ऐसी है पता, कितना उंगलियां मेरे तरफ दिखा रहे देखो, 3 4 है, ये भी है ऊपर का। एक उंगली आप आई के तरफ दिखा रहा है, गन टाइप का दिख रहा है, वो ऐसा है लड़का पता, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का चुगलीखोर है, वो है, ये 4 उंगलियां क्या कर रहा है बेटा? वो तो एक कमी है उसके अंदर, बट आपके अंदर चारों दिशा में 4 प्रकार का कमियां है। कमी 4 प्रकार का कमी, चारों डायरेक्शन में। कितना दिशाएं है? 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यानी मतलब ये चारों उंगलियां क्या कह रहे बोलो? आप चारों दिशा में सही नहीं हो। हाँ, इधर तो एक अधिकार है, वो ना बिल्कुल उससे बात नहीं करना चाहिए, उसे उसको मदद नहीं करना चाहिए, उसको उधारी नहीं देना चाहिए। मेरे प्रिय, बेवजह का फालतू बातें बहुत करते रहते लोग ना। आज मेरे प्रिय, मेल मिलाप के साथ रहो या तो चुपचाप रहो। क्या? मेल मिलाप के साथ रहो या तो चुपचाप रहो, अपना कमरा बंद करके घर के अंदर रहो। आज मेरे प्रिय ने किसी का भी बुराई करना चाहिए, चुगली करना चाहिए, या किसी का दिल दुखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है, सबके साथ अच्छा रहे। हालेलुया। हम लोग का यानी मेरे प्रिय, मृत्यु कब आएगा कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह कब आएंगे बता सकते हैं? हम यीशु मसीह के बाद कब जाएंगे बता सकते हैं? नहीं। तो मेरे प्रिय, छोटा सा जिंदगी है हमारा, 20 साल 30 साल 40 साल 10 साल, कितने साल हम रहेंगे नहीं पता। तो मेरे प्रिय, छोटी सी जिंदगी में हम लोग हो सकेगा तो सबके साथ खुशी के साथ रहे, सबसे अच्छे से बात करें और सबको लेकर चलो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अंदर मेरे प्रियो बदलाव चाहते हैं परमेश्वर, वो बदलाव नहीं है, पवित्रताई का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं। लाल कलर का एक सीड रहता है, उसके नीचे, उस सीड के नीचे एकदम काला टिक्का टाइप का, उसका नीचे काला काला रहता है, ऊपर लाल लाल रहता है, वो सीड एक बीज है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता, हम लोग के अंदर बहुत सारा गलतियां रहते हैं, हम भी बहुत सारा गलतियां करते रहते हैं, बट हम लोग का गलतियों को नहीं देखते हैं। हम लोग हमेशा दूसरों का गलतियों को देखते रहते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर का कदापि देख नहीं सकते। तो हमारा अंदर क्या होना चाहिए? थोड़ी देर पहले ज्योति बताया, और अभी क्या बता रहा है? पवित्रताई। हालेलुया, होलीनेस। जितना हम लोग पवित्र रहेंगे उतना प्रभु को हम लोग देख सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? वो ज्योति में रहता है, तो हम लोग भी ज्योति में चलना है। ज्योति हमारा अंदर होना चाहिए। कितना ज्योति है? परमेश्वर को देखने की लायक ज्योति हमारा अंदर होना चाहिए। पवित्रताई कितना होना चाहिए? परमेश्वर को देखने की लायक होलीनेस हमारा अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 का 2-3 आयत, जल्दी पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 3 का 2-3 आयत।
हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हमें उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, 3 आयत। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। कितने लोग जैसा वो है वैसा आप लोग उनको, यीशु मसीह को कितने लोग देखना चाहते हैं? स्वप्ना, जैसा वो है वैसा देखना चाहते हैं? आप लोग के साथ ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरा प्रिय, ज्योति में अगर हम लोग चलेंगे, हमारा जीवन में ज्योति रहेगा, पवित्र जीवन रहेगा हमारे पास, हमारा अंदर, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। चलिए नंबर 3, प्रभु की वचन में मेरा प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 8 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 आयत। 5 का 8। पांच का 8, 5 का 8 अच्छे से पढ़िए। धन्य है वे धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे। भाई, पवित्रता का और हृदय शुद्ध का क्या अंतर है? पवित्र जीवन का और हृदय का शुद्ध का अंतर क्या है? पवित्रताई कहने से सब आ जाएंगे उसमें। आंख में पवित्रताई होना चाहिए, कान में पवित्रताई होना चाहिए, चाल चलन में पवित्रताई होना चाहिए, हाथों को पवित्र रखना है, पैरों को पवित्र रखना है, देह को पवित्र रखना है, दिमाग को पवित्र रखना है, हृदय को भी पवित्र रखना है। पवित्र जीवन, होलीनेस। और यहां पर क्या है? जिसका हृदय, जिसका मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को। जिसका मन शुद्ध नहीं है, आपको पता है शैतान का भी स्टैंडर्ड है, मालूम? जो पापियों में पहला होगा, जो ज्यादा पाप करेगा, जो ज्यादा खून करेगा, ज्यादा चोरियां करेगा, ज्यादा झूठ बोलेंगे, ज्यादा मूर्ति पूजा करेंगे, ज्यादा व्यभिचार करेंगे, ज्यादा जादू टोना करेंगे, उसको शैतान का दर्शन दिखेगा। किसका? शैतान का। भैया, शैतान को देखना है। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसा कुछ लोग ऐसा, यानी अच्छा रहते रहते पति लोग बिगड़ जाते, समझ में नहीं आता कौन सा भूत प्रेत पकड़ते उन लोग। कुछ लोग, लेडीज लोग ऐसा है, कौन सा भूत प्रेत पकड़ती है उन लोग को पता नहीं है। अच्छा रहते रहते रंग रूप बदल जाते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, अपना कलीसिया के लोग अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, किसी को भी हम लोग अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है करके सोचेंगे ना, वो पता नहीं कब किस रीति से बिगड़ जाएगा और कब किस रीति से वो आग लगाएगा, बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में धन्य है वो कौन? जो मन के शुद्ध है। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रियो, अब तक 3-4 बार परमेश्वर को देखने का मौका और अवसर मुझे भी मिला है, मेरे वाइफ को भी मिला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ पल के लिए, यानी कुछ समय के लिए, मेरे प्रिय, स्वर्गदूतों को भी देखने का अवसर और मौका मिला है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पार्ट 1 के रूप में इसको हम बता रहे हैं, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी कर सकते हैं, प्रभु चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी जितना हृदय शुद्ध रहेगा, हृदय मन जितना शुद्ध रहेगा, उतना हम प्रभु को देख सकते हैं। ये जो हमारा जो माइंड जो है, ये कंप्यूटर का स्क्रीन के जैसा है, और हृदय जो है मिक्की माउस के जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। माउथ और स्क्रीन, मेरे प्रिय, यानी कंप्यूटर वाले कीपैड को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और बगल में चूहा जैसा एक छोटा सा माउस, उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा एरो हिलते रहता है। हमारा हृदय में जो सोच विचार करते हैं, वो मन में, दिमाग में, बैठे बैठे अमेरिका के बारे में अगर सोचेंगे, वो अमेरिका आ जाएगा दिमाग में। बैठे बैठे वो आपके ऊपर है, जिसके बारे में सोचना चाहते हो, जितना सोच सकते हो आप सोच सकते, आपके ऊपर है। हालेलुया। एक चीज याद रखना है, हम लोग का सोच विचार भी परमेश्वर जांचते हैं, परखते हैं। जानते हैं आप लोग, बाइबल में लिखा रहता है 17:3 में, भजन संहिता में, दाऊद के पास परमेश्वर रात के समय गए थे। क्या क्या परमेश्वर ऐसे जाते हैं क्या? 17:3 भजन संहिता भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 17:3 तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरा हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया, कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद क्या कह रहा है? तूने मुझे मेरे हृदय को जांचा है। किसको जांचा है? हृदय को। हृदय को। परमेश्वर रात के समय जाने की क्या जरूरत है दाऊद के पास, और हृदय को टेस्ट करने की क्या जरूरत है? आज मेरे प्रियो, कितने बार आप लोग के पास आए होंगे, कितने बार आप लोग के पास आए होंगे, कोई कोई उस समय पे मोबाइल देख रहे होंगे, उस समय पे सीरियल देख रहे होंगे, उस समय पे हम लोग किसी के बारे में सोचते सोचते सो रहे होंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मरकुस सुसमाचार अध्याय 7 का 21, 22, 23 आयत में वहां पर 13 प्रकार का चीजें हमारा हृदय में रहते हैं। वो जब तक रहेगा तब तक हम लोग परमेश्वर का यानी देख नहीं पाएंगे। हमारा मन में, हमारा हृदय में 13 प्रकार के पाप का काम कार्य रहते। कितने प्रकार का? 13 प्रकार का। वो जब तक रहेगा तब तक हम लोग हमारा हृदय मन शुद्ध नहीं कर सकते। क्या क्या है वो? तो आए थे तो बैठा है वहां पे यशवंत में। मरकुस 7 अध्याय 21, 22, 23। 21, 22, 23। 21, 22, 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कहाँ से निकलती है? मन से निकलती मन से निकलती है। मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। इसमें से एक भी रहेगा, इसमें से एक आध पढ़िए। बुरे बुरे विचार। रुकिए रुकिए, बुरे बुरे विचार रहेगा तो परमेश्वर को देख पाएंगे हम लोग? नहीं। और व्यभिचार। रुकिए, व्यभिचार रहेगा तो देख पाएंगे परमेश्वर को हम लोग? आज मेरे प्रियो, ये 13 आउट हो जाना चाहिए। हालेलुया। ये 13 जब आउट हो जाएंगे हमारा अंदर से,
हम परमेश्वर को देखने वाला हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। काजल, ये आउट होने के लिए कितना दिन लगेगा? हृदय के अंदर तेरा तो पाप है। ओलू, ये आउट होने के लिए कितना दिन लगेगा? दीदी बताएगी, नहीं पता। चलो मेरे वाइफ से ही पूछ लेता हूँ। अगर आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग हो तो हम अभी ही कर सकते हैं इसको। मेरे प्रियो, अच्छे से अगर आप 3 घंटा जम के प्रार्थना करेंगे या 3 दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना करेंगे, वो सब आउट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में वो गवाहियां सुनना चाहता हूं। आज मैंने स्वर्गदूतों को देखा। ये दर्शन मैंने ये गवाहियां सुनना चाहता हूं हमारा कलीसिया के लोगों के से। आज मैंने एलिया से बात किया। आज मैंने एलीशा को देखा, पौलुस को देखा, पतरस को देखा, मूसा को देखा। कैसा रहेगा वो दिन? आज मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा। कैसे रहेगा वो दिन? मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को देखने का आदत पड़ गया, अगर परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत लग गया, लत बोलते ना, लत, किसी को शराब का लत लग जाता है, किसी को गंदे चीज मोबाइल में देखने का लत लग जाता है, किसी को लड़की बाजी का लत लग जाता है, किसी को गुटखा खैनी कर्रा क्या हो? क्या बोल रहा भैया? खर्रा। मेरे प्रियो, समझ में नहीं आता है खाने वाले क्यों खाते हैं, और समझ में ये नहीं आता है बनाने वाला क्यों बनाते। समझ में नहीं आता है पीने वाला है पीते क्यों है, और उसमें नशाली चीजें बनाते मिलाते क्यों है। ये सब शैतान का क्रियाधारा है। समझ में आ रहा है? तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पवित्र रहने के लिए लिखा रहता है, बट इनको पाप में रहना अच्छा लगता है। मेरे प्रिय, वचन हमेशा हमको ये मत करो ये करो करके बताया, वचन में लिखा रहता है, बट जो लिखा रहता है वही करते रहते हम लोग। ना करने के लिए जो लिखा रहता है वही करते हैं, जो करने के लिए लिखा रहता है स्वप्न, वो करते नहीं है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एक भी पाप रहेगा, कोई भी पाप रहेगा, हम लोग परमेश्वर का देख नहीं सकते। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखने का लत लग गया, परमेश्वर का आवाज सुनने का, दर्शन देखने का इच्छा जग गई, आपके अंदर जग गई, तो क्या होता है मालूम? किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई हमारा अतिथि सत्कार आदर सम्मान नहीं कर रहा है। पहले बुरा लगता है, वो क्यों मेरा आदर नहीं कर रही है, वो क्यों मेरे को अच्छे से बात नहीं कर रहा है मेरे से। पहले अच्छे से बात करते थे, अभी क्यों बात नहीं कर रहा है मेरे से। कौन? साहिल। क्यों साहिल मुझे आदर नहीं कर रहा है? क्यों क्यों क्यों? ये सोचते सोचते रह जाएंगे। पहले जब परमेश्वर का आवाज सुनने की आदत पड़ गया, परमेश्वर का दर्शन देखने का आदत पड़ गया, लता दीदी, एकदम खुशी जो है वो बढ़ता रहेगा, खुशी जो है वो बढ़ता रहेगा। यानी मेरे प्रिय, परमेश्वर कैसे दिखते हैं, उनका आवाज कैसा रहता है, इस सोच विचार में हम लोग एकदम आनंदित रहेंगे। आपको कोई आपका अपमान भी कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले वो मेरे को क्यों गाली दे रही है, वो क्यों मुझे टारगेट बना रही है हमेशा, ये सोच सोच के थोड़ा सा निराश। गीतिका
वो निराश हो जाएगी, खाना खाना बंद कर देगी, मुंह फुलाएगी, हाँ, उदास और दुखी हो जाएगी। कोई बात नहीं कर रहा है तो घर वाले, तो बाद में अगर कोई बात नहीं कर रहा है, जब मर्जी रहेगा तब बात करेंगे। मस्त में मुर्रा, चना मुर्रा खा, मटन चिकन खा लूंगी मैं। क्या? आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग को ये आशा जगना चाहिए, मुझे प्रभु की आवाज सुनना है, मुझे परमेश्वर को देखना है। एक बात याद रखना, कभी भी ये मत सोचिएगा आप लोग, पास्टर अंकल हमको सुनाने के लिए, भैया ने हमको सुनाने के लिए ये वचन बताया, ऐसा कभी मत सोचना। चुगली किए होंगे कोई, इसलिए भैया ने ये वचन बताया, ऐसा बताया, ऐसा कभी मत सोचना। शैतान जंगली बीज आप लोग के दिमाग में बिल्कुल डालने मत देना। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम आप लोग की भलाई चाहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी आप गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं बेटा, आप कर सकते हो पाप, परमेश्वर माफ करेंगे। आप लोग बिल्कुल परमेश्वर क्षमा करेंगे। आप जैसा रहना वैसा रहिए। आपको प्रभु गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, कार देंगे, बाइक देंगे। ये झूठी झूठी चीजें बताना सही है? सही रहने का सही टीचिंग देके थोड़ा डांट लगाना सही है? बताइए। झूठी तारीफ करके है, आप अच्छा गाते हो बहन, भैया आप अच्छा वचन बताते हो, ये झूठी तारीफ करके उसको गिराना पेड़ पे, मुनगा का पेड़ पे चढ़ाना और गिराना, वो अच्छा है? जो चीज सही है वही बता के उसको सही करना, वो सही है? बताइए। आज मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग को सही करने के लिए बोलना भी पड़ता है, कभी कभी प्यार भी करना पड़ता है। हालेलुया। कभी सुनाना भी पड़ता है, कभी समझाना भी पड़ता है। हमेशा बच्चा कुछ भी करते जा रहा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, कितना अच्छा से गाली दे रहा है। ये कहा इसका दादा का शकल है। गाली देने के बाद दादा का आदत आया। कितना अच्छा है साहिल, कितना अच्छा झूठ बोलता है। इसका अच्छा, इसका पूरा पापा का आदत आ गया इसको, क्या झूठ बोलना। कितना अच्छा मारपीट करता है ना मेरा बेटा। पास्टर साहब, मारपीट करना अच्छी आदत है। कितना चुगली करती है ना मेरी बेटी। अच्छी आदत है दीदी चुगली करना। मेरे प्रिय, आज के टाइम पे लोग जो दिखावटी वाला जिंदगी में जीते रहते हैं, जो देखने वाला जीवन अलग रहता है, जो ना दिखने वाला जीवन अलग रहता है क्या नहीं? समझ में आ रहा है? तो आज मेरे प्रियो, आप जब अकेले रहती हो, अपने आप को जांचना है। जब चार लोग के बीच में रहती हो तो थोड़ा सा मुंह को संभाल के रहना है। जब अकेले रहते दिमाग को, शरीर को संभालना है। जब चार लोग के बीच में रहते हैं तो हम लोग को अपना जीभ को संभालना है, क्योंकि ये जीभ छोटा सा अंग है, बट भविष्य को आग लगा देती है। बाइबल में लिखा हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखी हुई बातों को बाहर निकाल के कभी कभी लोगों को बताते समय भी अंदर से, प्रभु ये बता रहा है, इन लोग हमको क्रूस पे तो नहीं चढ़ाएंगे, ये बता रहे तो इन लोग का मुंह तो नहीं फूलेगा। ऐसा अंदर पास्टर लोग को परेशानी रहता है, मालूम। क्योंकि जो भी वचन प्रचार करते हैं, एक कलीसिया में है, एक कलीसिया में एक अंकल आए थे, उनके साथ एक आंटी भी आई थी। वो नया नया कलीसिया में आई थी, वो नया नया कलीसिया में आई थी, अभी भी है। उन लोग बिलाए 3 तरफ के हैं। मेरे वाइफ को पता है उन लोग कौन है। मेरे प्रियो, कलीसिया में आए थे और पास्टर साहब उसी दिन कुछ ऐसी वचन प्रचार किए। उनकी वाइफ पहली बार आई है, वो पूरा बंगाली फैमिली से। मेरे प्रियो, उनका पति क्रिश्चियन और अंकुल जी,
तो मेरे प्रियो, जब वो वचन प्रचार किया पास्टर जी, वो वचन सुनने के बाद सुनते सुनते उनका मुंह फुल गया और गुस्सा आ गई उसके अंदर, छिड़ बैठ गया उसके अंदर। उस समय से वो आज तक दोबारा चर्च गई नहीं है वो। क्यों मालूम? वो पूरा वचन जो प्रभु बात किया ना, उसको लगा, उसकी पति ने उन पास्टर जी को बताकर यही वचन बताओ ताकि मेरा पत्नी के अंदर सुधार और बदलाव आ सके। इस टाइप का बताए होंगे, नहीं तो इतना सारा बातें मेरे बारे में कैसे पता उनको। तो घर जाने के बाद लड़ाई झगड़ा करी, बस खत्म। उस समय से आज तक वो प्रभु में आई नहीं है और कभी वचन सुनी नहीं है। और पास्टर लोग से इतना चिड़ा उनको, इतना चिड़ा, मैं क्या बताऊं। मेरे प्रियो, मेरे 6 महीना तक उन लोग के घर पे मैं रहता था ऊपर। आज मेरे प्रियो कैसे रहा होगा 6 महीना। वो आंटी अंकुल लोग नीचे रहते थे और मैं ऊपर रहता था। आज मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ लोग छोटे दिमाग रख के बड़े दिमागदार लोग बन जाते हैं। दिमाग है छोटा, बट बड़ा दिमाग वाले टाइप का व्यवहार करते। और मेरे प्रियो, कुछ लोग बड़ा दिमाग रखते हैं, छोटे छोटे हरकतें करते रहते हैं, तो बच्चे जैसे। सही है, बजने दो, 1:30 बजने दो, 2 भी बजने दो, आज छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर का वचन यानी कुछ प्रचार कर रहे प्रभु के दास, आप लोग को दुख नहीं लगना चाहिए। दुख यानी मेरे बारे में कोई बताए होंगे इसीलिए ऐसा टाइप का प्रचार कर रहा है। हमको कुछ नहीं पता रहता है। पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई करते बात हम बैठे रहेंगे जरूर। अगर हम लोग किसी को सुनाने के लिए अगर प्रचार करेंगे, वो हमारा गलतियां हो जाता है। परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम लोग परमेश्वर के तरफ से प्रचार कर रहे हैं, सामने वाले अगर हमको गलत समझ रहा है, प्रभु उनको नहीं छोड़ेंगे जो गलत सोचते। तो आज इसीलिए मेरे प्रिय, यानी हमको किसी को सुनाने के लिए प्रचार नहीं करना है, और सुनने वाले ये नहीं सोचना है हमको सुनाने के लिए प्रचार कर रहे करके, ये नहीं सोचना है रहना है कि नहीं? आपको तो पता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को सच बता रहे, इधर बैठ के वचन बताने से अच्छा नीचे बैठ के आपके जैसा सुनना अच्छा लगता है। काजल, बताना अच्छा है, सुनना अच्छा है? बताओ, दोनों अच्छा है? दोनों अच्छा है? साहिब, दोनों अच्छा है आपको? दोनों अच्छा है। मेरे को सुनना अच्छा। यदि आप लोग को सुनना, देखो जितना सुनने वाला रहेंगे आगे जाके वो सुनाने वाला हो जाएगा। हालेलुया। मैं इतना सुनता था और आज परमेश्वर अभी भी सुनता हूं, ऐसा नहीं, बट ऐसा आप लोग के जैसा सुनने का मौका नहीं मिलता। हालेलुया। सब जगह सुनाने का मौका, क्या वचन सुनाने का मौका। सुनाने में फिर दूसरा टाइप हो जाएगा ना। हालेलुया। आप कैसे बैठी हो? जगह, उनको थोड़ा जगह देनी चाहिए। चलिए एक और बताकर आज का पार्ट 1 को हम कंप्लीट करेंगे प्रभु की वचन से। आज मेरे प्रियो देखिएगा 5:8 में क्या लिखा है? मत्ती सुसमाचार 5:8 में, 5:8। धन्य वह है जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, हमारा हृदय मन शुद्ध होना चाहिए, तब प्रभु को देख सकते हैं हम लोग। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का वो लहू, परमेश्वर का वो लहू आ जाए और आप लोग का मन को, हृदय को, आज रात को, आज दिन को, आज इस समय को प्रभु शुद्ध कर दे। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। जरूरी है ना, परमेश्वर का वचन जितना में शुद्ध करेगा उतना जल्दी हम प्रभु को देख सकते हैं। हालेलुया। चलिए देखते हैं प्रभु के वचन में भजन संहिता, बस आखिरी एक आयत को हम पढ़ के समाप्त करते हैं। भजन संहिता अध्याय 11 7 आयत, 11 का 7 भजन संहिता पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्म के काम से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। दर्शन पाएंगे। धर्मी जन कौन है? जो धर्म में काम करता है। जो धर्म का कार्य करते हैं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, धर्मी लोग और मेरे प्रिय यानी है जो वो यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के मेरे प्रिय नाम के द्वारा, यीशु मसीह के मेरे प्रिय लहू के द्वारा जो अपने आप को शुद्ध किए हैं, जो अपने वस्त्र को धो लिए हैं, वो धर्मी लोग हैं। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए वो धर्मी लोग हैं। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय दाऊद कहता है प्रभु की वचन में, दाऊद कहता है प्रभु की वचन में, मेरे प्रिय वो धर्मी है। परमेश्वर धार्मिकता से प्रेम करता है और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है धर्मी लोग उसकी दर्शन का खोजी होंगे, उसकी दर्शन को देखेंगे, पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे प्रिय एक और विषय है, देखिएगा 17 अध्याय 15 आयत भजन संहिता। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। धर्मी होकर मैं तेरा मुंह का दर्शन करूंगा। हाँ, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। मैं जागूंगा तब स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊं। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, धर्मी लोग परमेश्वर की दर्शन को देखें। कौन लोग? धर्मी लोग परमेश्वर की दर्शन को देखेंगे। और मेरे प्रियो फाइनल और पार्ट 1 का एक और विषय बताकर हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग फास्टिंग प्रेयर्स करते रहते हैं, उपवास प्रार्थनाएं, मूसा के जैसा परमेश्वर की दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन लोग? जो उपवास प्रार्थना करते हैं, यानी एक आध बार करके प्रभु मुझे दिखना है, दिख रहा है, 2-3 दिन किया, दिखा नहीं है, मैं तो रखी हूं, दिखा नहीं है, ऐसा नहीं। मूसा 40 दिन रखे थे। क्या आप रखते हो 40 दिन? तो क्यों दिखेगा आपको? आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में लोग आज का ऐसा है, इतना प्रार्थना का कंजूस बन गए हैं, देने का कंजूस बन गए हैं, उपवास प्रार्थना करने का कंजूस बन गए हैं, पूछो मत। परमेश्वर का समय देने में कंजूसी करते हैं, दशवांश देने में कंजूस बन जाते हैं। और आशीष कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए, चमत्कार ज्यादा चाहिए। प्रार्थना कम करते हैं, उपवास प्रार्थना करते ही नहीं है, और इनको परमेश्वर का आवाज और दर्शन चाहिए। ये हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। बस एक आयत को हम पढ़ते हैं और संदेश को समाप्त करते हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 28 आयत।
34 का 28 आयत पढ़िए फटाफट, निर्गमन की पुस्तक। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। आमीन आमीन। 29 से 35 तक घर जाके पढ़ लीजिए आप लोग। ये 34 अध्याय का दूसरा आयत हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, 4-5 आयत को पढ़कर समाप्त करते हैं। 34 अध्याय 34 का दूसरा आयत और 4 और 5 आयत को पढ़ के समाप्त करते हैं। निर्गमन की पुस्तक 34 का 2 आयत 4-5 आयत पढ़कर समाप्त करते। मेरे तैयार रहना और भोर को सिने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। हाँ 4-5। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सिने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। आमीन। मेरे प्रिय, भोर को उठ के वो प्रार्थना करने चढ़ गया और परमेश्वर नीचे उतर कर आए। वो चढ़ गया यीशु मसीह, परमेश्वर नीचे उतर कर आए। तो मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, परमेश्वर की दर्शन को हम देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, पार्ट 2 में इसका कंटिन्यूशन करूंगा और कंप्लीट भी करेंगे। प्रभु चाहेंगे तो अगले संडे को या फ्राइडे को पार्ट 2 सुनेंगे हम लोग। मेरे प्रियो, भोर की प्रार्थना और बात करेंगे तो ऑल नाइट की प्रेयर, और नेक्स्ट वाला में बताएंगे। भोर की प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की दर्शन को देख सकते। उपवास प्रार्थना करते रहना, हम लोग परमेश्वर की दर्शन को हम देख पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हाउ टू सी गॉड पार्ट 1, परमेश्वर को देखना कैसे, कुछ विषयों को हम लोग ने सुना। इसमें से कितना आप लोग अपने जीवन में लागू करेंगे, उतना जल्दी आप परमेश्वर को देखने वाला हो जाएंगे। और परमेश्वर की दर्शन के साथ साथ परमेश्वर की आवाज भी सुनेंगे, और परमेश्वर के साथ साथ आप लोग चलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितना संदेश प्रभु पार्ट 1 के रूप में हमने प्रचार किया पिता, हाउ टू सी गॉड, प्रभु आपको देखना कैसे, इस विषय के बारे में हमने प्रभु थोड़ा समय प्रचार किए पिता। इस संदेश को आपके प्रिय लोग अपने हृदय में लेने पाए, अपना मन में लेने पाए, अपने आंखों के सामने रखने पाए। और प्रभु जी आने वाले दिनों में पिता आपके प्रिय लोग पिता आपके दर्शन का खोजी होने पाए, आपको देखने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जैसा आपके प्रभु जी वचन में बहुत लोगों ने पिता आपके दर्शन को देखे प्रभु जी, बहुत लोग को अपने प्रभु जी अपना प्रभु जी आमना सामना प्रभु जी आपका एनकाउंटर हुआ है पिता। प्रभु जी आज आपके प्रिय लोग को प्रभु जी परमेश्वर आपके दर्शन दिखने पाए यीशु के नाम, आपको देखने वाला होने पाए, आपकी आवाज को सुनने वाला होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो पिता, कृपा करो प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए। कृपालु दयालु परमेश्वर इस हमारा छोटे झुंड को पिता आप आशीष दीजिए पिता, आप बढ़ाइए प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी, पूरी रीति से पिता फास्टिंग प्रेयर करने वाला होने पाए आपके प्रिय लोग पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपके दर्शन का खोजी होने पाए, आपके प्रिय लोग पिता आनंद से भर जाना चाहिए, ज्योति में चलना चाहिए प्रभु जी। बस अनुग्रह कीजिए पिता, पाप वाला जीवन हटा दो पिता प्रभु जी, हर एक गलतियां हर एक पापों को पिता क्षमा कीजिए और माफ कीजिए प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग को पिता पवित्र जीवन दीजिए पिता, आपके प्रिय लोग को पिता आशीषित जीवन दीजिए पिता। बस अनुग्रह कीजिए और कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु पिता जो फेसबुक में देख रहे जो यूट्यूब में प्रभु जी जो देखने चाह रहे देख रहे पिता,
स्पर्श कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स रिलीज कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, मिरेकल्स, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, हमारा कलीसिया को प्रभु आप बढ़ाइए पिता प्रभु जी परमेश्वर, आपके प्रिय लोग पिता आपकी आवाज सुनने पाए प्रभु जी, आपके दर्शन देखने पाए प्रभु, बड़े बड़े गवाहियां अगले संडे से हमारा कलीसिया में आने पाए यीशु के नाम से, रुका हुआ हर एक काम होने पाए यीशु के नाम से, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं वो दूर रहने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, परमेश्वर का दर्शन देखने वाला बन जाएंगे आप लोग। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल।